पंजाब में कहीं बादल कहीं बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे, कई मकामात पर यालाबारी। सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश निस्तर टाउन में रिकॉर्ड। लेस्को के 49 फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुतासिर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफानी बारिशों में मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी की हिदायत कर दी। सिंध हीट वेव की लपेट में, कराची में गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 46 दर्जा महसूस की जा रही है। सिंध के मुतादिद अजला में पारे की 50। बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी। तुरबत और सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री हो गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर को फोन। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तेहरान कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेम वर्क तक पहुंचने के लिए तैयार। दूसरे फरीक को भी अपने वादों पर अमल करना होगा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। ट्रंप ईरान जंग बंदी में तोसी का फैसला ना कर सके। अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, मीटिंग 2 घंटे जारी रही। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। मुफाहमती याददाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। ईरानी हुकाम ने ट्रंप का बयान मन घड़त फतह जाहिर करने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई बोले, अभी तक मुआहिदा खत्मी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में नई दफा शामिल करने की मंजूरी दे दी। मखसूस दहशतगर्दी मुकदमात को खुसूसी सिक्योरिटी केस करार दिया जा सकेगा। खुसूसी सिक्योरिटी केसेस के लिए अदालतों में हिफाजती आलात और सिक्योरिटी इंतजामात लाजमी करार। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में शामिल चीजें भी बीवी को देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज में 3,60,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई। 60,000 गाड़ियां ऑपरेशन का हिस्सा थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज ने सफाई ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की। सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए इनाम का भी ऐलान किया। ईद कुर्बा खत्म हो गई। कराची से आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। सोल्जर बाजार और दीगर इलाकों में गंदगी के ढेर। होली फैमिली अस्पताल की दीवार के सामने भी आलाइशें मौजूद। सांस लेना मुहाल, शहरियों का बुरा हाल। मेयर साहब यहां भी आए और देखें क्या हो रहा है। लोगों की दुहाई। कराची जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहकीकाती कमेटी बना दी गई। डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे, चेकअप के लिए दुहाई देते रहे, लेकिन किसी ने ना सुनी। मुतासरा खातून का इल्जाम, अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज होगा। शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। तैयारी अच्छी, बाबर आजम से उम्मीदें हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। कप्तान शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। अमरीका की ईरान के खिलाफ नई इंसदादे दहशतगर्दी पाबंदियां। तेहरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनियां और इदारे ब्लैक लिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों में $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान के मुबैना दहशतगर्दी माली मुआवनत के बायस लगाई गई। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रेडी नहीं होता और फलस्तीन जो है वो 397 मॉडल्स और उसके साथ ये पाकिस्तान की स्टेट रिकॉर्ड पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ द कॉमन एंड ये उस पर कोई लचक नहीं। इब्राहिम अकॉर्ड पर अफवाहें गर्दिश में। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने तक इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। अल-कुद्स शरीफ के फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत बनने तक मौक़िफ़ नहीं बदल सकता।
नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक ऐलान, कहा अमेरिका ईरान पहली जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इस्लामाबाद ने बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। वाशिंगटन में नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से मसालती किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, एलामिया जारी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साल की मुहिम नाकाम। हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। अल जजीरा ने नाकाम भारतीय सफारतकारी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। मार्का हक के बाद ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाक सऊदी अरब दफाई ताउन ने खित्ते में नई सफ बंदियों को जन्म दिया। पाक चीन नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी अटल हकीकत का रूप धार चुकी है। महंगाई की ज्यादा तकलीफ में थोड़ा रिलीफ। शहरियों का पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतें बहाल करने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल 22 रुपए सस्ता। पेट्रोल के निर्ख 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे लीटर मिलेगा। गुंजाइश पैदा होते ही अवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्दोबदल। डीजल पर 10 रुपए 93 पैसे लीटर इजाफे के बाद शरह 68 रुपए 93 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे लीटर कमी। मिट्टी के तेल पर शरह 20 रुपए 36 पैसे बरकरार। होशियार, खबरदार, महंगाई की नई लहर के लिए हो जाएं तैयार। नए बजट में टैक्सों का तूफान। 18,033 अरब रुपए जमा करने का प्लान। बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान में ऑयल, गैस और बिजली के सारिफीन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से साफ इनकार। नए बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नई मुजवजा ऑटो पॉलिसी के इजरा से पहले ही मुश्किलात का सामना। मालियाती इदारे का ई व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। बरामदी शोबे के लिए किसी बड़े रिलीफ पैकेज के इम्कानात महदूद। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अहमियत का हामिल। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिंध पुलिस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए पुलिस और दीगर इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मौसम के बदलते रंग। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। लेस्को के 49 फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुतासर। जुनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। गर्मी की मौजूदा लहर कल तक बरकरार रहने की पेशगोई। इतना बड़ा त्यौहार, उसके बाद ये गंदगी बर्दाश्त करनी पड़े मुसलमानों को, ये किस तरह की कुर्बानी है। मेयर साहब से पूछे ना, वो कौन सी जगह की सफाई हो गई, जो रह गई है वो मेयर साहब के हदूद में नहीं आती। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसकी नाअहली है कि ये पैसा लेती है और काम नहीं करती है। मेयर साहब, आप जिस सीट पे बैठे हैं उसका जो फर्ज है वो पूरा करें। मेयर साहब को खुद होना चाहिए कि गली गली जाए, देखे कि हालात है, बीमारी है, गंदगी, हर चीज़ है। ईद कुर्बां खत्म हो गई। कराची से आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। सोल्जर बाजार और दीगर इलाकों में गंदगी के ढेर। होली फैमिली अस्पताल की दीवार के सामने भी आलाइशें मौजूद। सांस लेना मुहाल, शहरियों का बुरा हाल। मेयर साहब यहाँ भी आएं और देखें क्या हो रहा है। लोगों की दुहाई। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे।
चेक अप के लिए दुहाई देते रहे लेकिन किसी ने ना सुनी। मुतासरा खातून का इल्जाम, अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए, नॉर्मल डिलीवरी का दावा। तुर्बत में कलदम BLA से मंसूब खातून कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाना का लाताल्लुकी का इजहार। शहनाज बलोच की सरगर्मियों या नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं, 12 बरस से खानदान से उसका कोई राबता नहीं हुआ, पुरअमन पाकिस्तानी हैं। शहनाज के रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून और रियासती इदारों से वाबस्तगी का अयादा। ट्रंप की जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतरीन करार, व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर की सेहत से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। ट्रंप ने चंद रोज कबल चेकअप करवाया था, उनके दोनों हाथों पर अक्सर नील पड़ने के आसार देखे गए। गुज़िश्ता साल टांगों में सूजन की तस्वीर भी सामने आई थी। आज की शाम क्रिकेट के नाम वनडे क्रिकेट का एंटरटेनिंग शो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज रावलपिंडी में टकराएंगे। शाहीन 1000वां वनडे खेलेंगे। तैयारी अच्छी, बाबर आजम से उम्मीदें हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। कप्तान शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू, शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन, प्लेइंग 11 फाइनल, नए खिलाड़ियों की भी एंट्री। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम, पाकिस्तान टीम पहले इम्तिहान में नाकाम। 3 मुल्की विमेंस T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज ने ग्रीन शर्ट्स को 25 रन से हरा दिया। 200 के ताक़ुब में कौमी टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। फ्यूचर स्टार्स का जलवा, अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जापान में कौमी टीम की चीन के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। उस्मान, अदील और यासीन ने गोल किए। कौमी टीम दूसरा मैच 31 मई को मलेशिया से खेलेगी। 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब फिर अधूरा। जोकोविच का सफर तमाम, सर्बियन टेनिस स्टार को फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में शिकस्त। साबिक वर्ल्ड नंबर 1 को ब्राजील के फॉन्सिका ने हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। ज़ेवरोव और कैस्परोव चौथे राउंड में पहुंच गए। यूरोपियन किंग कौन, फैसले की घड़ी करीब। यूएफा चैंपियंस लीग का फाइनल आज होगा। फ्रेंच क्लब PSV का बरतानवी चैंपियन आर्सेनल से मुकाबला। शायकीन का जबरदस्त जोश व खरोश।